बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज यूनिट 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हम टेस्ट योरसेल्फ 4.4 करेंगे। इट्स ऑन पेज नंबर 70 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। टेस्ट योरसेल्फ 4.4। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू द आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। के आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई क्यों होती हैं, इसकी हमने रीज़न देनी है। ये पेज नंबर 69 पे है इसका आंसर। इसकी आप हेडिंग देंगे रीज़न की एंड देन आंसर स्टार्ट होता है। थर्ड पॉइंट है ये। थर्ड पॉइंट के सेकेंड लाइन से, आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। कि आयनिक कंपाउंड्स पॉजिटिव और नेगेटिव आइन से मिलकर बना होता है। देयर फोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आइंस, सो अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज फोर्सेज। आयनिक कंपाउंड्स में पॉजिटिव नेगेटिव आइंस होते हैं और ऑपोजिट आइंस, जो दोनों ऑपोजिट आइंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि इसको ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है। और जब भी आयनिक कंपाउंड्स को मेल्ट करना होता है या बॉयल करना होता है तो टेम्परेचर हाई प्रोवाइड करना होता है, ताकि ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनको हम ब्रेक कर सकें, तभी जाके वो चीज़ मेल्ट या बॉयल होती है। दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने रीज़न की हेडिंग दे के यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। इसके बाद एंड में एक लाइन लिखनी है कि दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय मेलेबिलिटी। कि मेलेबिलिटी का क्या मतलब है, ये इसी की पेज नंबर 70 पे है इसका आंसर। मेटल्स का की प्रॉपर्टीज़ का जो सेकंड पॉइंट है इसमें, ये मेलेबिलिटी की आपने हेडिंग देनी है एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। मेलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स। मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है मेटल्स की, क्योंकि मेटल्स को हम रोल कर सकते हैं शीट्स की फॉर्म में, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर आयनिक कंपाउंड्स इजीली सॉल्युबल इन वाटर। कि आयनिक कंपाउंड्स वाटर में क्यों इजीली सॉल्युबल होते हैं। इसका आंसर बुक के पेज नंबर 69 पे फोर्थ पॉइंट जो है ये वाला, इसकी आपने सबसे पहले आंसर में हेडिंग देनी है रीज़न एंड फर्स्ट लाइन आप लिखनी है आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर, और उसके बाद यहाँ से आपने आंसर लिखना स्टार्ट करना है। दे डिज़ोल्व ईजिली इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। कि वो आसानी से पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व हो सकते हैं, क्योंकि ख़ुद भी पोलर नेचर के होते हैं, इसलिए वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व हो सकते हैं। क्योंकि वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू हाई होती है। वाटर के पास एबिलिटी होती है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड जब हम इसमें डिज़ोल्व करते हैं तो वो जो आइंस प्रोड्यूस करता है वाटर, उन आइंस के बीच की जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको ये वाटर वीक कर देता है। जब वो वीक कर देता है तो वो चीज़ इजीली सॉल्युबल हो जाती है वाटर में। तो क्वेश्चन के आंसर में आपने ये हेडिंग देनी है रीज़न, फिर आपने लाइन लिखनी है कि आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर, एंड फिर ये दो लाइन्स उसमें लिखनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन सोडियम क्लोराइड। कि सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसमें आपने हेडिंग देनी है बॉन्ड इन सोडियम क्लोराइड, एंड सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो आपने हेडिंग देनी है बॉन्ड इन सोडियम क्लोराइड, और उसके नीचे आपने आंसर लिखना है एक लाइन में कि आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट इन सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू द कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ बिगर साइज मॉलिक्यूल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। कि कोवलेंट कंपाउंड्स, वो वाले कोवलेंट कंपाउंड जिनका बिगर साइज होता है, बिग साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। इसकी रीज़न है, कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ बिगर साइज मॉलिक्यूल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज दे हैव 3-dimensional बॉन्डिंग बिटवीन देम विच मेक देम स्टेबल एंड हार्ड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स उन चीज़ों का हाई होता है जो कि स्टेबल होती हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स जिनका बिग साइज होता है, जो बिगर साइज मॉलिक्यूल्स के कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनमें 3-dimensional बॉन्डिंग होती है। 3D बॉन्डिंग होने की वजह से वो स्टेबल होते हैं और हार्ड होते हैं, इसलिए उनको मेल्ट या बॉयल करने के लिए हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए के फिर 4 पार्ट्स हैं, A B C D, एंड देन इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बी है ये। सो पार्ट ए है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स। यहाँ पे जो 4 पेयर्स दिए हैं इनमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड करना है एंड प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन देम, और किस टाइप का बॉन्ड इनके बीच में बनेगा, इन पेयर्स ऑफ एटम्स के बीच में, वो हमने प्रेडिक्ट करना है। पहला पेयर है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। इसका हम पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन है 2.2 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज 3.2।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, बिगर वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू हम माइनस करेंगे, ये 1.0 आंसर आता है। देन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वाला जो हमने टॉपिक स्टडी किया था उसमें हमने कहा था कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू लेस देन 1.7 होती है उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे क्योंकि आंसर 1 आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और 1 लेस देन 1.7 होता है, दैट्स वाई कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन H एंड Cl। तो H एंड Cl के बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। सेकेंड पेयर ऑफ एटम है हाइड्रोजन एंड सोडियम। इसमें आपने ENA लिखना, फुल फॉर्म में लिखना है आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन 2.2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम 0.9। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, बिग वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आता है 1.3। 1.3 अगेन लेस देन 1.7 है, तो कोवलेंट बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड सोडियम। देन द थर्ड पेयर इज सोडियम एंड आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम 0.9 होता है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन इज 2.7। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, बिगर वैल्यू 2.7 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.9 को, ये आता है 1.8। अब 1.8 1.7 से लार्ज वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा सोडियम और आयोडीन के बीच में ये आयनिक बॉन्ड होगा। फोर्थ पेयर है पोटाशियम एंड क्लोरीन। पोटाशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 0.8 एंड क्लोरीन की है 3.2। इनका डिफरेंस आता है 3.2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.8 को, ये 2.4 आता है, जो कि बहुत लार्ज वैल्यू एज कम्पेयर टू 1.7। तो इतनी लार्ज वैल्यू जब भी होगी 1.7 से लार्जर वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेंगे इनके बीच में। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है, कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कंपेयरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अरेंज दीज कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग आयनिक स्ट्रेंथ। जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाला है उसको कंपेयर करके हमने इन सब कंपाउंड्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग आयनिक स्ट्रेंथ के फॉर्म में। आयनिक स्ट्रेंथ ग्रेटर तब होती है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होगा। तो इन चारों में से जिस पेयर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है एंड देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम जाएंगे। सो पार्ट बी, इंक्रीजिंग आयनिक स्ट्रेंथ। पोटाशियम क्लोराइड KCl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया था 2.4, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आयनिक कंपाउंड है। एंड देन उससे लेस है सोडियम आयोडाइड, इसकी वैल्यू थी 1.8। उससे लेस है सोडियम हाइड्राइड NaH, ये 1.3। एंड देन HCl जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आई थी 1.0। तो जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगी वैल्यू में, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाएगा। सो आज का आपका होमवर्क है लर्न एंड राइट टेस्ट योर सेल्फ 4.4 ऑन योर नीट बुक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।